हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मज़े में होगे और पॉजिटिव फील कर रहे होगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव शॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे आप दोनों की कल रात की एक दूसरे के लिए ट्रू डीप फीलिंग्स। क्या कुछ सोच रहे थे, क्या कुछ फील कर रहे थे, देखते क्या कुछ निकल के आता है। कल पूरा दिन आप दोनों ने क्या किया, क्या आपका दिल कर रहा था, हम सब देखेंगे, ठीक है। एकदम हैप्पी और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रीडिंग को देखें। थीटा पे ध्यान ना दें, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है और कलेक्टिव की एनर्जीज होती है, तो हर एक बात आपके लिए नहीं होती। जो रेजोनेट होता है उससे रखें, मतलब कि जो आपको लगता है कि यस हाँ ये मेरे लिए हो सकता है, ये मेरे एनर्जीज है, तो उसे आपको रखना है। अगर आपको लगता है कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा, आपको उसे इग्नोर कर देना है, ठीक है। क्योंकि हज़ारों लोग देखते हैं तो हर एक बात आपके लिए नहीं हो सकती। तो यस, और ये भी है, और आपको ये याद रखना है कि ऑल साइंस रीडिंग होती है, ठीक है। और साइंस जैसे कि मैं ज़्यादातर बीच बीच में बताती हूँ या फिर एंड में बताती हूँ, तो इसलिए आपको साइंस पे फोकस करना ही नहीं है, आपको एनर्जीज के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। तो यस, देखते हैं क्या कुछ निकल के आता है। और अगर आप बहुत सालों से, महीनों से इंतज़ार कर रहे हैं आपके पार्टनर के एक्शन का और बहुत सारी रीडिंग्स आपके साथ मतलब रेजोनेट हो जाती है, लेकिन जो आपको एक्शन नहीं आता है आपके पार्टनर का, तो डेफिनेटली इस वक्त आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है, ठीक है। तो देखते हैं क्या कुछ निकल के आता है आपके पार्टनर की और आपकी कल रात की एक दूसरे के लिए ट्रू डीप फीलिंग्स। कैंडल वैक्स रीडिंग ऑन पेपर, ओके। एकदम हैप्पी और पॉजिटिव रहें। आपके रिलेशनशिप की अच्छी अच्छी बातें सोचें, आपके पार्टनर का स्माइली फेस इमेजिन करें और उनका नाम है, सिर्फ नाम 3 बार दोहराए, मतलब जैसे कि जो भी आपके पार्टनर का नाम है, राहुल राहुल राहुल, इस तरह से, ठीक है। ऐसे आपको 3 बार दोहराना है। फोकस करें, एकदम रिलैक्स रहें। एकदम रिलैक्स। एक फुल चांस स्टार्टिंग में ही बन गया है। यस कम, आप डेफिनेटली देखिए, आप तो रेगुलर आपके पार्टनर के यादों में तो स्टक रहते ही हो और उनके पास मतलब जाने के बारे में भी सोचते हो। ये रिश्ता आपको स्टार्ट करना है, यूनियन करना है, ये बहुत सारे थॉट्स आपके दिल में थे। और जो कि आपका मतलब इस रिलेशनशिप में देखो, अगर आप कांटेक्ट में भी हो ना, अगर बहुत दिन नहीं हुए आपके ब्रेकअप को, ऐसा कुछ और कुछ बातों की वजह से बस अनबन चल रही है, फिर भी आपने बहुत दिल किया था आपका इनको कॉल मैसेज करने का कल, ठीक है। हो सकता है कि आपने कुछ छोटा मोटा हाय हेलो या फिर एक पिक ऐसा वैलेंटाइन डे का ऐसा कुछ सेंड कर दिया होगा, लेकिन उसका आपको रिप्लाई भी नहीं मिला है, ठीक है। आपने बहुत इंतज़ार किया कि को मतलब कुछ तो खुद होके मैसेज करे, उन्होंने तो खुद होके मैसेज किया नहीं, फिर आप ही से कुछ सेंड हो गया होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। आपने भी इतना कुछ मतलब एकदम स्माइली करके कुछ भेजा नहीं उनको, और जो कि आपको शायद दिल में कहीं से ये फील भी हो रहा था कि फ़ायदा तो है नहीं, कुछ रिप्लाई नहीं करते हैं ना, इसलिए, ठीक है। लेकिन फिर भी आपने इंतज़ार करने के बाद जो कि आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ गया, आपका दिमाग एकदम ख़राब होने आया, और जैसे कि अभी तक मैसेज नहीं आ रहा है, क्या करूँ क्या करूँ, इस तरह से थॉट्स आपके आने आने स्टार्ट हो गए। बाद में जो है आपसे कुछ छोटा मोटा एक्शन उनको हो गया है, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो जाएगा, ठीक है। और जैसे कि बहुत दिल से आप मतलब इंतज़ार कर रहे थे और जैसे कि हर्ट होते हुए बहुत दिख रहे हो कि जो कि सामने से आपको ना तो अच्छा रिप्लाई मिला या फिर मिला भी होगा तो बस जैसे कि आपको बिल्कुल भी उससे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला है, ठीक है। ऊपर से उस रिप्लाई से आपको गुस्सा ही आया होगा, ऐसा कुछ हुआ है। जो कि ज़्यादातर किसी को मुझे रिप्लाई बहुत 100 में से 90% को तो रिप्लाई मिला ही नहीं है, ठीक है। और लेकिन ये दिल से आप जो है इनसे बात करना चाहते हो। अगर आपके इस डिस्टेंस को बहुत ज़्यादा टाइम भी हो चुका है, 6 महीने से ज़्यादा, 1-2 साल से ज़्यादा, तो आप जो है आपके पास की बातें, जैसे कि कैसे आपके पार्टनर खुद होकर आपको कॉल मैसेज करते थे, कैसे आपको विश करते थे, ये सब कुछ आप मुझे याद करते हुए दिखाई दे रहे हो। जैसे कि ज़्यादातर पता है
आप भी हमेशा पहले से एफर्ट्स डालते थे। मतलब अगर कोई विश भी हो, जैसे कि अगर वैलेंटाइन डे था तो इस वैलेंटाइन डे पे जब आप यूनियन में थे, ठीक है, उस टाइम पे ज़्यादातर आप ही की तरफ से पहले विश किया जाता था, ठीक है। तो ये तो आपको पता है कि हमेशा आप ही को विश करना पड़ता है पहले। वो तो आपको रिप्लाई में अच्छा रिप्लाई दे देते थे, लेकिन इस टाइम आपने सोचा था कि नहीं, देखती हूँ मैं उसे, मेरी याद आती है, उससे बात करने का दिल करता है, मैं देखूंगी, लेकिन शायद उन्होंने नहीं किया है, ठीक है। तो आपका दिल जो है मुझे बहुत ज़्यादा टूटा हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन फिर भी आपने पेशेंस बना लिए, नहीं जाने दो, आज नहीं तो क्या कल परसों आ ही जाएगा मैसेज, क्योंकि आपको ना डीप डीप दिल में कहीं से ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपको कभी भी नहीं भूल सकते। लेकिन जो कि आपकी इमोशनल साइड आपने बहुत ज़्यादा अपने आप को बैलेंस कर लिया है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इमोशनल आप नहीं हुए, आपने प्रैक्टिकली सोचा इट्स ओके, वैसे भी इतने दिनों से, इतने महीनों से बात नहीं हुई है, आज एक और दिन चला गया, उसमें क्या है, इस तरह से आपने सोचा। और जो कि शायद ऐसा सोचते सोचते आप सो गए होंगे, ऐसा कुछ है। क्योंकि ना तो मुझे आपके ऊपर आपको गुस्सा दिखाई दे रहा है, सैड एनर्जीज कुछ भी नहीं है, बस ज़रा सा आपको जो कि कल आपने इतना इंतज़ार करने के बावजूद जो रिस्पांस आपको मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, उस वजह से आप जो है ज़रा सैड एनर्जीज में मुझे नज़र आ रहे हो, ठीक है। रोना धोना मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा है, स्ट्रक एनर्जीज बहुत ज़्यादा। वहीं पे अगर आपके पार्टनर की बात करूँ तो बाबा आप सोच भी नहीं सकते इतनी उनकी एनर्जीज है। मतलब आप, मतलब मैं ये सोच रहे हो कि ये इंसान जो इतना डीप 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 तक आपको सोच रहा है, आपकी बातें याद कर रहा है, आपका पास्ट याद कर रहा है, जिस पास्ट में आपने इतने एफर्ट्स डाले, उनको इतना खुश करने की कोशिश की, जैसे कि ना आपका जैसे कि बहुत अच्छे अच्छे पिक्स सेंड करना, जैसे कि दोनों के पिक्स को एक साथ कुछ एडिट करके कुछ ऐसे वीडियोज़ एंड ऑल छोटे छोटे बनाते हैं, वैसे कुछ ऐसे सेंड करना, उनको विश करना, उनको हैप्पी करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करना, ऐसी बहुत सारी बातें ना आप उनके लिए सरप्राइजेस के तौर पर करते थे, जो कि वो देख के बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते थे कि आपके दिमाग में इतने सारे आइडियाज़, इतने सारे ख्याल, और वो भी टाइम पे आते कैसे हैं। मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं सूझता, मुझे मतलब टाइम पे ये याद भी नहीं आता कि ऐसा कुछ करना है। ज़्यादातर इनको ना ऐसे बर्थडेज और ऐसे कोई स्पेशल डेज होते हैं, वो ज़्यादातर ऐसे आपके जो भी पार्टनर है ना, इनको याद रखने की आदत नहीं है। लेकिन हाँ, ये आपसे प्यार बहुत करते हैं, लेकिन उन बातों को वो कल बहुत याद कर रहे थे। मतलब ये वही इंसान है जिनको ऐसे दिन याद रखने की कभी भी ज़रूरत नहीं महसूस हुई, लेकिन कल के दिन जब लोग ये सेलिब्रेट कर रहे थे, जब लोग एक दूसरे से अपने प्यार की बातें कर रहे थे, अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, अपने जो भी अपने हस्बैंड अपने वाइफ इनके साथ घूम रहे थे, सेलिब्रेट एंड एंजॉय कर रहे थे, जो कि आपके पार्टनर देख पा रहे थे, जिसकी वजह से आपको सोचने के लिए बहुत ज़्यादा मजबूर हो गए कि यस, ये तो इससे भी ज़्यादा मेरा प्यार था, जो मुझसे प्यार करता था, जो मेरे लिए क्या क्या करता था, जो कि आज तो भी मेरे मेरे वैलेंटाइन पे इतना अकेला हूँ। देखिए आप यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा, एक छोटा सा पॉइंट एकदम साइड में अकेला सा दिख रहा है, आपको दिख रहा है, यहाँ पे एक कंप्लीट हार्ट बन चुका है। मैं आपको एंड में दिखा दूंगी, ठीक है। कंप्लीट हार्ट है, जहाँ पे दुनिया आपके पार्टनर की है, आपके पार्टनर आपको कंप्लीट अपनी दुनिया मानते हैं, लेकिन जो कि ये छोटे से बच्चे की बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। अब ये ना आपकी साइड से भी हो सकता है या तो आपके पार्टनर के साइड से भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एक छोटे बच्चे की एनर्जीज बहुत स्ट्रांगली है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर ना बहुत ज़्यादा बंधे महसूस करते हैं। उनको लगता है कि पता नहीं क्यों, अगर मतलब जैसे कि एक जिम्मेदारी के रूप में है ये बच्चा उनके ऊपर, कि अगर मैं, काश ये मेरी जिम्मेदारी नहीं होती ना, तो शायद ना ये इतना नहीं सोचते। और इन्होंने यही सोचा कि अगर कल वो आपके लिए एक्शन ले भी लेते ना, तो फिर से जो कि आपको यकीन हो जाता, जो कि इन्होंने बड़ी मुश्किल से आपको ये यकीन दिलाया है कि ये आपसे प्यार नहीं करते, आपसे कांटेक्ट नहीं करके, आपसे बात नहीं करके, आपको इतना डिस्टेंस देके, इतना दूर रख के इन्होंने आपको बड़ी मुश्किल से यकीन दिलाया है कि ये आपसे प्यार नहीं करते। लेकिन जो कि अगर ये आपको विश कर देते, अगर वो आपको बोल देते कि हाँ आज भी मैं तुझे बहुत याद करता हूँ, और जो कि आपका इस रिलेशनशिप की जो भी बातें मुझे बहुत याद आती है, मैं तुझे भूला नहीं हूँ, ऐसा कुछ मैसेज अगर ये आपको सिर्फ वैलेंटाइन डे विश कर देते, फिर भी आपको अपने प्यार के ऊपर फिर से भरोसा हो जाता, और जो कि आप एकदम आसानी से कर लेते। ये आपके पार्टनर को एकदम अच्छे से पता है, लेकिन जो कि इन्होंने ये सब कुछ नहीं होने के लिए आपके दिल में फिर से इनके प्यार की उम्मीद ना जागे, ऐसा सोच के इन्होंने जो है अपने आप के ऊपर कंट्रोल कर लिया। इनका पूरा दिन यही सोचने में गया है और लोगों को देखने में गया है। अगर ये जहाँ पर, अगर ये ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस के लोग भी सेलिब्रेट कर रहे थे, बहुत सारे लोग कर रहे थे, पार्टीज एंड ऑल चल रहा था, किसी का मतलब कि केक कटिंग एंड ऑल, सेलिब्रेशन, बलून्स एंड ऑल, ऐसा बहुत कुछ है, सॉन्ग्स सुने जा रहे हैं रोमांटिक रोमांटिक।
तो ये सब सुन सुन के आपके पार्टनर का तो हेडेक बढ़ रहा था, उनको तो दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा था, काम पे फोकस नहीं हो रहा था, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, हाथ में फ़ोन उठाना, मैसेज टाइप करना, सेंड करूँ नहीं यार क्या करूँ, रिप्लाई क्या करेगी, बात करेगी नहीं करेगी, इतना इन्होंने सोचा है आपको लेके। और जैसे तैसे इस पर्सन ने कंट्रोल पाया है, और कंट्रोल पाने की वजह से इनका हेडेक इतना बड़ा कि जो मतलब आप सोच नहीं सकते। रात भर ये इंसान ना ऐसे बहुत सारी, जैसे कि सर दर्द की दवाई खा ली, सर दर्द की एक आधी दवाई खाना, जैसे कि सर पे कुछ लगाना, सर को बांध के सोना, ऐसा टाइप इन्होंने कुछ किया है बहुत ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा था, जो इन्होंने बहुत कंट्रोल किया अपनी फीलिंग्स के ऊपर और आपके लिए एक्शन नहीं लिया, जिसका बुरा इनको एंड ऑफ द डे लगा। शाम होते होते इनको बहुत मतलब अपने फीलिंग्स पे मजबूरन कंट्रोल रखते रखते ऐसे शाम इनकी चली गई। और रात को जब सोने के टाइम पे, जैसे कि मैंने बोला, वैसा प्रोसीजर इनका फॉलो हो गया आपको सोचते सोचते, और जो कि आपको कैसे लगा होगा, मैंने एक्शन नहीं लिया, बात नहीं की, बहुत बुरा लगा हुआ है इनको पता है। क्योंकि जैसे कि पहले आप रिलेशनशिप में थे, या फिर अगर रिसेंटली भी आपका झगड़ा हुआ है ना, फिर भी आपको पता है कि एफर्ट्स आप डालते थे, लेकिन जब आपको गुस्सा होता था तो आपके लिए थोड़ा बहुत कुछ तो करते थे, लेकिन इन्होंने ये कुछ भी नहीं किया। इसकी वजह से ना इनको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। लेकिन जो आपके दिल में इनको लगता है कि वो सही टाइम है ही नहीं, इनके लिए वो सेफ टाइम नहीं है। एक देखो यहाँ पे कैंडल की वैक्स कंप्लीट वो पॉइंट पे जाके गिर गई थी, वहाँ पे फिर से एक पॉइंट अलग से गिर गया है, जो कि बार बार इनको ना मजबूरन अपने बच्चे के लिए सोचना पड़ रहा है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है ना, तो ये ना किसी के बच्चे हैं जिनसे इनकी मम्मी बहुत ज़्यादा प्यार करती है, सबसे ही अपनी मम्मी बहुत प्यार करती है, लेकिन कि ये जो है ना अपनी मम्मी के इतने बंधे हुए हैं ना, कोई कुछ भी हो जाए मम्मी को छोड़ के, उनके बिना परमिशन के वो कुछ डिसीजन ले ही नहीं सकते। ऐसे आपके पार्टनर हैं, तो ये चाहते हैं दिल से कि इनकी मम्मी या फिर इनके जो भी घर वाले हैं ना, वो आपके इस रिलेशनशिप को अगर मान जाते तो कितना अच्छा होता इनका इस तरह से, ठीक है। लेकिन डेफिनेटली आपके लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा सैड फील किया है, और आपको कितना बुरा लगा होगा ये इन्होंने बहुत ज़्यादा सोचा है रात को, ठीक है। और दिल से इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहेंगे, लेकिन जो इनको ये सही टाइम नहीं लगा, इसलिए इन्होंने आपके लिए एक्शन नहीं लिया, आप ऐसा सोच सकते हो, ठीक है। क्योंकि यही एनर्जीज है, क्योंकि इतना ये इतने थॉट्स कर मेरा हाथ जल गया था, ये इतना देखिए इनका कैसे ही बताइए आपको, इतना दिन भर इन्होंने सोचा है ना आपको लेके, लेकिन एंड ऑफ द डे ना तो आपकी तरफ से कुछ एक्शन गया, या छोटा मोटा गया भी होगा, लेकिन उसका कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं था, जैसे कि दिल की बातें कहना एंड ऑल, ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ था, ठीक है। मतलब आपने कुछ एक्सप्लेन करके उनको मैसेज नहीं किया, तो इन्होंने अगर आपका गया भी है ना, इन्होंने रिप्लाई देना ज़रूरी नहीं समझा। क्यों? क्योंकि ऐसा मैसेज का मैं क्या ही रिप्लाई दूँ, इसमें तो कुछ एक्स्ट्रा लिखा ही नहीं है कि मुझे आगे क्या करना है, बात करनी है नहीं करनी है, ये करेगी नहीं करेगी, इसने तो बस विश किया है, जैसे कि हर एक त्यौहार पे करते वैसा एक विश आ गया, इस तरह से सोच के इन्होंने आपको रिप्लाई नहीं किया। और जो कि अगर आप ज़रा सा कुछ एक्सप्लेन करके अच्छे से करते तो शायद इनकी तरफ से आपको एक मतलब हैप्पी वैलेंटाइन डे ऐसा कुछ आ जाता, इसके चांसेस होते थे, ठीक है। तो यस यही है, इनको बहुत हेडेक हो रहा था आपको याद कर करके, और इन्होंने ऐसे भी सोचा कि मतलब ये डर रहे थे कि शायद इन्होंने आपको खो दिया है, क्योंकि अगर नहीं खोया है ना, तो आपकी तरफ से कुछ तो एफर्ट्स अच्छे से डाले जाते, ऐसा इनको लग रहा है, ठीक है। और यही सोचते सोचते हेडेक में आपके पार्टनर सो गए, और जो कि जलन भी इनको हुई कि आप में इतना कॉन्फिडेंस जो आ चुका है इनको इतना आपके लिए तड़पाने का, इस कॉन्फिडेंस को देख के बहुत ज़्यादा जल रहे थे, ठीक है। तो यस यही है एनर्जी, जहाँ पे नंबर 8 बहुत बड़ा बना था, और जो कि डिवाइन नंबर होता है, डिवाइन डिवाइन ने इस रिलेशनशिप को जो है हमेशा के लिए प्रोटेक्ट किया है, ठीक है। आपकी फीलिंग्स है ना, ये कभी भी इनके लिए चेंज नहीं होगी, चाहे आपकी उम्र कितनी भी हो जाए दोनों की, ठीक है। और जैसे कि रियूनियन की बात है, ये आपको वक्त के साथ धीरे धीरे पता चल जाएगा, क्योंकि आपके पार्टनर को भी ये सही वक्त नहीं नज़र आ रहा है। तो यस नंबर 7 8 2 3 0 1, 0 मतलब 10 20 30 हो सकता है आपके पार्टनर आपको अपनी दुनिया मानते हैं, इस तरह से है, ठीक है। और जो कि पूरी अपनी सारी खुशियाँ वो आप ही के अंदर देखते हैं, इसका मतलब ये भी होता है। और जैसे कि यस 6 और 9, जो कि 6 मतलब कि बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे, और प्यार की रोमांटिक फीलिंग्स आपको, जैसे कि एडिक्शन नहीं बोलते उसको, रोमांटिक फीलिंग्स बोलते हैं, ये आपको लेके बहुत ज़्यादा इनके अंदर, ठीक है। तो यस आपके पार्टनर के बर्थ डेट में नंबर्स हो सकते हैं, साइंस है यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ठीक है।
और ये साइंस बता दिए, तो आप देख लीजिए जिनका साइन आया है उनकी रीडिंग है, ठीक है। रीडिंग रेजोनेट हुई, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको पर्सनल रीडिंग कराना, स्क्रीन पे देगा नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।